ट्रेनिंग टीचर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टीएलएम के बारे में। टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हिंदी में इसे बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि टीएलएम होता क्या है, यानी कि उसकी परिभाषा क्या है। टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग का अर्थ आपको पता है पढ़ाना, लर्निंग का अर्थ है सीखना, और मटेरियल का अर्थ है सामग्री। नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है, यानी कि एक ऐसी सामग्री, एक ऐसी चीज जिसकी मदद से या तो हम अच्छी तरह से किसी को पढ़ा सकते हैं या फिर कोई अच्छी तरह से किसी बात को समझ सकता है, सीख सकता है। ऐसे ही सामग्री को, ऐसे ही किसी चीज को हम लोग टीएलएम या टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। आप हिंदी मीनिंग इसका देखिए, टीएलएम के लिए क्या बोलते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण का अर्थ है पढ़ाना, सहायक का अर्थ होता है एक ऐसी चीज जो सहायता करे, यानी कि शिक्षण सहायक अर्थ हो गया जो शिक्षण में सहायता करे, यानी कि पढ़ाने में जो मदद करे, सहायता करे, ऐसी सामग्री। यानी कि कोई भी एक ऐसी सामग्री, कोई भी एक ऐसी चीज जो हमको शिक्षण में सहायता करती है, यानी कि पढ़ाने में मदद करती है, वह शिक्षण सहायक सामग्री है। कोई भी एक ऐसी चीज जो हमें टीचिंग में या फिर लर्निंग में हेल्प करती है, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि टीएलएम है। एग्जाम्पल के लिए मेरे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर मुझे मदद करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो इस हिसाब से मार्कर टीएलएम हो गया। ये व्हाइट बोर्ड मदद कर रहे हैं मुझे आपको पढ़ाने के लिए, तो ये व्हाइट बोर्ड यानी कि श्वेत पट, यह भी एक टीएलएम हो गया। जब जरूरत पड़ेगी अगर इसमें कुछ रब करके, मिटा करके, फिर से लिख के आपको कुछ समझाने के लिए, तो हम इसका यूज करेंगे डस्टर, यानी कि यह भी हमें आपको पढ़ाने में मदद करता है। इस हिसाब से यह डस्टर भी एक टीएलएम हो गया, शिक्षण सहायक सामग्री हो गया। अब मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि टीएलएम क्या है, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री या टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है। तो शॉर्टकट में आप परिभाषा ये दे सकते हैं, कोई भी एक ऐसी सामग्री जो हमें शिक्षण में यानी कि पढ़ाने में मदद करती है, या कोई भी एक ऐसी सामग्री जो बच्चों को सीखने में मदद करती है, उसको हम लोग टीएलएम या टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। ओके, अब सवाल ये उठता है कि आखिर टीएलएम यूज करने का हमारा उद्देश्य क्या है, या फिर यूं कहें कि टीएलएम का महत्व क्या होता है, या फिर यूं कहें कि टीएलएम की आवश्यकता ही क्या है। चाहे आप इसमें से कोई भी सवाल पैदा करें कि टीएलएम का उद्देश्य क्या है, टीएलएम का महत्व क्या है, या फिर टीएलएम की आवश्यकता क्या है, एक ही जवाब निकलेगा, और वो ये है कि पहला उद्देश्य प्रभावशाली शिक्षण के लिए, यानी कि टीएलएम क्या करते हैं, हमारे शिक्षण को यानी कि हमारे टीचिंग को, हमारे पढ़ाने के जो तौर तरीके हैं उनको प्रभावशाली बनाते हैं, बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं पढ़ाने के लिए। इसीलिए हम टीएलएम का इस्तेमाल करते हैं। फिर है निरस्ता या अरुचि को दूर करना। अगर हम यूं ही बिना किसी टीएलएम के टीचिंग देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो टीचिंग है वो प्लेवे वे में नहीं हो पाती है। हमारी जो टीचिंग है वो टोटली लेक्चर मेथड पर चली जाती है, व्याख्यान विधि पर चली जाती है, और कई बार लेक्चर सुनते सुनते बच्चे निरस्ता का अनुभव करते हैं, यानी कि बोर फील करते हैं।
उनके अंदर बोरिंग आने लगती है ना, या फिर डिसइंटरेस्ट क्रिएट होने लगता है, अरुचि पैदा होने लगती है। जैसे ही हम टीएलएम का इस्तेमाल करते हैं उनकी निराशा दूर हो जाती है, जो बोर फील कर रहे होते हैं वो फीलिंग दूर हो जाती है, उनके अंदर जो एक डिसइंटरेस्ट अरुचि पैदा हो रही होती है वो दूर हो जाती है, और विद्यार्थी एक बार फिर से हमारी टीचिंग में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और जब तक वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक वो बखूबी किसी भी चीज को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं। और हमारा काम ही है कि हम अपने विद्यार्थियों को बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से पढ़ाएं, समझाएं, लिखाएं, बताएं, और हमारे विद्यार्थी हमारे द्वारा पढ़ाए गए हर एक टॉपिक को बखूबी जाने, समझें, सीखें, और वो चीजें ताउम्र उनके साथ रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि विद्यार्थियों में रुचि पैदा हो पढ़ाई के प्रति, पढ़ने के प्रति, और जो हम टीचिंग दे रहे हैं उसके प्रति उनमें एक इंटरेस्ट रहे कि नहीं हमें तो पढ़ना है, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए उनकी निराशा को दूर करने के लिए, रुचि को दूर करके उनके अंदर रुचि पैदा करने के लिए भी टीएलएम बहुत जरूरी है। सरलता से समझाना, यानी कि टीएलएम की मदद से हम कठिन से कठिन शब्दों को भी, कठिन से कठिन प्रश्नों को भी, कठिन से कठिन, जटिल से जटिल टॉपिक या चैप्टर को भी हम बड़ी आसानी से बच्चों को समझा लेते हैं और बच्चे समझ भी जाते हैं बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से, बस टीएलएम का इस्तेमाल करके। इसके अलावा टीएलएम की मदद से हम जो कुछ भी टीचिंग देते हैं विद्यार्थियों को, उनको जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं उससे जो भी उनको ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है ना, वो अस्थायी होता है, परमानेंट होता है। या यूं कहें कि एक बार हम टीएलएम की मदद से कोई भी चीज अगर अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा दिए, समझा दिए, तो जिंदगी भर के लिए वो चीज, वो पढ़ाई, वो समझ, वो सीख, वो ज्ञान, वो अनुभव जो उन्हें प्राप्त हुआ है उनके दिल और उनके दिमाग में जिंदगी भर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि टीएलएम की मदद से पढ़ाने से जो भी ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है विद्यार्थियों को, वो उनके लिए स्थायी हो जाता है, यानी कि परमानेंट हो जाता है। और टीएलएम की मदद से पढ़ाने से विद्यार्थियों में सक्रियता बनी रहती है, स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि वो एक्टिव नहीं रहते। क्योंकि एक्टिव क्यों नहीं रहते? उनमें निराशा आने लगती है, वो बोर फील करने रहते हैं, डिसइंटरेस्ट क्रिएट होने लगता है, और वो धीरे धीरे डीएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, बस यूं ही बैठ करके टुकु टुकु आपको देख रहे हैं या आपकी आवाज को सुन रहे हैं, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वो आपके साथ सक्रियता नहीं दिखाते। सक्रियता दिखाने का अर्थ है कि हम जो कुछ भी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी उसको पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर जहां कहीं उनको छोटा बड़ा चाहे जैसा भी डाउट, एक कंफ्यूजन अराइज हो रहा है, वो देर एंड देर हमसे पूछ भी रहे हैं, क्लियरफाई भी करवा रहे हैं, और तब तक पूछ रहे हैं जब तक उनको सारी चीजें खूब अच्छी तरह से समझ में नहीं आ जा रही है। यानी कि वो पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली एक्टिव रहते हैं। उसी एक्टिवनेस को लाने के लिए, यानी कि उनमें सक्रियता पैदा करने के लिए टीएलएम आवश्यक होता है। चलिए, अब तो आपको ये बात समझ में आ गई कि आखिर टीएलएम इस्तेमाल करने का उद्देश्य या महत्व, आवश्यकता क्या है। अब आपको ये जानना होगा कि टीएलएम के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो टीएलएम के यहाँ पर हमने आपको 5 प्रकार बताए हैं। एक होते हैं दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री। दृश्य का अर्थ होता है जिसे हम देख सकते हैं, यानी कि एक ऐसी शिक्षण सामग्री जिसे बच्चे देख करके सीख सकते हैं, जैसे कि श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड, या हम इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड यानी कि श्वेत पट। कोई चित्र, कोई चार्ट, कोई ग्राफ, कोई मानचित्र, कोई स्लाइड, ये ऐसी चीजें हैं, ऐसे टीएलएम हैं जिनको सिर्फ देख करके ही बच्चे सीखते हैं। इसीलिए इन्हें हम लोग
दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं। श्रव्य शिक्षण सामग्री, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, श्रव्य का अर्थ होता है जिसे सुना जा सकता है, यानी कि इस तरह के शिक्षण सहायक सामग्री होते हैं जिससे बच्चे सुन सुन के चीजों को सीखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रेडियो है, रेडियो पर अगर कोई ज्ञानवर्धक बातें आ रही है तो बच्चे उसको सुन सुन करके सीख लेते हैं। ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, आजकल तो मोबाइल फोन का जमाना है, मोबाइल फोन से भी बहुत कुछ सुन सुन करके उसके लाउड स्पीकर से बच्चे सीखते हैं। तो ये सारे हो गए श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री और ये थे दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री। फिर तीसरा प्रकार है दृश्य श्रव्य। दृश्य का अर्थ होता है जिसे हम देख सकते हैं और श्रव्य का अर्थ है जिसे हम सुन सकते हैं। तो इस प्रकार दृश्य श्रव्य का क्या अर्थ हो गया? एक ऐसी शिक्षण सामग्री जिससे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और फिर इस तरह से बच्चे ऐसी सामग्रियों से देख के और सुन के दोनों से वो सीखते हैं। उदाहरण के लिए टीवी यानी कि टेलीविजन, देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कंप्यूटर से भी यही होता है, और आजकल के जो लेटेस्ट मोबाइल फोन है, एंड्रॉयड फोन, उसके बड़े बड़े स्क्रीन पर भी वीडियो के फॉर्म में कोई भी चीज देख सकते हैं और उससे आने वाली आवाज को, ऑडियो को सुन करके, यानी कि देख और सुन करके सीख सकते हैं बच्चे। और प्रोजेक्टर की मदद से भी बड़े बड़े स्क्रीन पर फिल्म के रूप में चीजों को दिखा करके, और साथ में तो साउंड आती ही है, उसको सुन करके बच्चे सीख सकते हैं। सिनेमा यानी कि फिल्में देख करके और सुन करके, ये वो शिक्षण सहायक सामग्री है जिनको बच्चे देखते भी हैं और इनसे निकलने वाली आवाज को सुनते भी हैं, तो उन्हें देखकर और सुन करके बच्चे उससे सीखते हैं। चलिए, इसके बाद है वास्तविक सामग्री, यानी कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट। जिस चीज के बारे में आप पढ़ाना चाहते हो वही चीज क्लासरूम में आप लेकर के आ गए और उसकी मदद से आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए अगर आपको फूल के बारे में पढ़ाना है तो विभिन्न प्रकार के फूल लेकर के क्लास में जा सकते हैं और विद्यार्थियों को फूल दिखा दिखा कर बता सकते हैं कि ये गेंदे का फूल है, ये गुलाब का फूल है, ये बेली का फूल है और ये चमेली का फूल है, ये कमल का फूल है या फिर ये किसी भी चीज का फूल है। तो ये इस पौधे का फूल है, आप उनकी पहचान भी करा सकते हैं और फूलों के अंगों के नाम भी, कि बच्चों इसको हम लोग तो पेटल्स कहते हैं, इसको सेपल्स कहते हैं, इसको पेस्टिल कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं, यानी कि उसके सारे के सारे पार्ट्स आप विद्यार्थियों को बखूबी दिखा दिखा करके बता सकते हैं और फिर उससे बच्चे बड़ी आसानी से सीखेंगे। आपसे बच्चे लेकर के उसको देखेंगे भी, करीब से देखेंगे, अपने हाथ में लेकर देखेंगे, छू कर देखेंगे, उनमें पूरी की पूरी सक्रियता आएगी, पूरा का पूरा इंटरेस्ट आएगा और बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। अरे सारे इतने तरह के फूल होते हैं, इन फूलों का ये नाम है, जिंदगी भर के लिए जहन में बैठ गया, अच्छा इस तरह के फूल को ही हम गुलाब और इस तरह के फूल को ही हम गेंदा और इसके इसी तरह के फूल को हम बेली या चमेली या कनैल या जो भी ये कहते हैं, वो हमेशा के लिए जहन में बैठ गया। इसके इसी अंग को हम पंखुड़ी कहते हैं, या इसके इसी अंग को हम अंडाशय कहते हैं, या इसके इसी अंग को हम ये कहते हैं और वो कहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए बैठ गई बात। तो ये वास्तविक वस्तु आप लेकर के आ गए थे। ठीक इसी तरह से आप पत्ता के बारे में अगर पढ़ाना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या क्या पत्ते होते हैं और पत्तों के भागों के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप कहीं से भी 5-10 जो भी 2-4 एक पत्ते आप पौधों के, विभिन्न प्रकार के पौधों के पत्ते लेकर के क्लास में सीधे जा सकते, बच्चों को दिखा दिखा करके पढ़ा सकते हैं। या कोई पौधा, छोटा छोटा पौधा रास्ते में आपको कहीं मिला, आपने उखाड़ लिया, अब तो आपके पास पूरा पौधा ही है। अब पौधे के बारे में जितना कुछ पढ़ाना बताना चाहते हैं बच्चों को दिखाकर पढ़ा बता सकते हैं। बड़े इंटरेस्ट के साथ बच्चे उससे पढ़ेंगे और सीखेंगे और आप उसके अंगों के नाम भी देखो बच्चों, ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ता है, ये कली है, ये फूल है, ये फल है, जो भी है उसके सारे अंगों के बारे में आप दिखा दिखा करके बता सकते हैं प्रैक्टिकली, और इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बच्चों को आएगा। ओके, यानी कि अब आपको जो कुछ भी पढ़ाना है उसे समझने लाइव चीजें, मतलब वास्तविक एक्चुअल ऑब्जेक्ट को आप क्लासरूम में लेके जा सकते हैं। आप दालों के बारे में पढ़ाना चाहे, विभिन्न प्रकार के दाल एक एक मुट्ठी लेके जा सकते हैं। आप सब्जियों के बारे में पढ़ाना है,
एक एक सब्जियां लेकर के जा सकते हैं, फल के बारे में एक फल लेके जा सकते हैं, अनाजों के बारे में एक मुट्ठी अनाज लेके जा सकते हैं, मसाले लेके जा सकते हैं। मतलब जो कुछ भी आपको पढ़ाना है, आप चाहें तो वास्तविक सामग्री एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्लासरूम में ले जाकर के दिखा के पढ़ा सकते हैं, वो भी शिक्षण सहायक सामग्री ही है। लास्ट वन है क्रिया सहायक शिक्षण सहायक सामग्री। इसके अंदर आता है भ्रमण, यानी कि एजुकेशनल टूर। अब आप बच्चों को एजुकेशनल टूर पर ले जा करके और टूर के माध्यम से उनको बहुत सारा ज्ञान और अनुभव दे सकते हैं। आप तो जो कुछ चीजों को दिखा करके बताएंगे उसके बारे में, या उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, वो तो बच्चे जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे ही। उसके साथ साथ आप जिन चीजों को ना दिखा रहे हैं, ना समझा रहे, ना बता रहे, ना एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बारे में भी ऑटोमेटिकली अपने आप स्वतः प्राकृतिक ढंग से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। यानी कि आप जितना सिखाएंगे उससे कई गुना ज्यादा वो स्वतः सीख करके आ जाएंगे, ज्ञान भी और अनुभव भी, सब कुछ, और वो भी पूरी सक्रियता के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ। तो ये है शिक्षण शैक्षणिक भ्रमण। कहां कहां ले जा सकते हैं? कोई ऐतिहासिक जगह हो, आप वहां बच्चों को घुमाने के लिए ले जा सकते हैं, या फिर कोई संग्रहालय यानी कि म्यूजियम है, आप वहां ले जा सकते हैं। कोई पास में जू यानी कि बोटेनिकल पार्क है, जैविक उद्यान जिसको हम लोग बोलते हैं, चिड़ियाघर शॉर्ट में बोलते हैं, तो आप वहां बच्चों को ले जा सकते हैं, या किसी बाग बगीचे में ले जा सकते हैं, या कोई और भी दर्शनीय स्थल हो सकता है जहां आप बच्चों को ले जाकर के और वहां पर जो जो दर्शनीय चीजें हैं उनको दिखा करके पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करते, केवल जा करके केवल घुमा करके लेकर के आ गए ना, तब भी बच्चे अपने आप स्वतः ही प्राकृतिक बहुत कुछ ज्ञान और अनुभव बटोर के आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे। तो ये भी शिक्षण सहायक सामग्री हो गए। तब इनमें से आप किसी भी प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से पढ़ाने के लिए। अब बात है प्रयोग। इन शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग कैसे करें, कब करें, कहां करें। देखिए, सबसे पहले हमें यह देखना है कि हम किस क्लास में जा रहे हैं पढ़ाने, कौन सा सब्जेक्ट जा रहे हैं पढ़ाने, और उस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर या टॉपिक जा रहे हैं पढ़ाने। तो उस क्लास के, उस सब्जेक्ट के, उस चैप्टर या टॉपिक को खूब बढ़िया ढंग से पढ़ाने और समझाने के लिए, वो भी बच्चों में निरस्ता को दूर करते हुए, उनमें रुचि पैदा करते हुए, उनको सक्रिय बनाए रखे हुए, परमानेंटली किस तरह से हम उनको टीचिंग दे सकते हैं, उनको कुछ सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, और उसके दिल में, दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बातों को बैठा सकते हैं। उसके लिए कौन कौन से टीएलएम हमारे लिए आवश्यक होंगे, ये आपको तय करना, यानी कि आपको चयन करना है। अब आप वहां पर जो भी शूट करता है वही आपने दृश्य शूट करता है, या फिर श्रव्य या दृश्य श्रव्य, या फिर कोई वास्तविक सामग्री या क्रिया सहायक सामग्री, जो भी इसमें से जो परफेक्टली फिट बैठे, आपको अपने उस पर्टिकुलर टीचिंग के लिए आप उसी शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करें और उसे ही क्लास में लेकर के जाएं, या उसी शिक्षण सहायक सामग्री के पास विद्यार्थियों को लेके जाएं और फिर आप सिखाएं, पढ़ाएं, बताएं। फिर है सावधानी। अब ज्यादातर इसमें जो शिक्षण सहायक सामग्री है, जो आर्टिफिशियली हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं, वो डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, तो उनके लिए आपको सावधानी बरतनी, किस तरह से हम इस्तेमाल करें ताकि वो टूटे नहीं, फूटे नहीं, डिटोरिएट नहीं हो, खराब नहीं हो, और बार बार उनका जब जब जरूरत पड़े इस्तेमाल किया जा सके। साथ में आपको यह भी सावधानी बरतनी है कि आपको ऐसे किसी भी शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल खुद पता हो, यानी कि आप उसको बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको दिखा करके उसकी मदद से बच्चों को पढ़ा समझा सकते हैं। ये भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है सावधानी में कि मैचिंग
यानी कि आप किस क्लास के किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक का चैप्टर को पढ़ा दे रहे हो, उससे कौन सा टीएलएम ज्यादा रिलेटेड और ज्यादा बेहतर तरीके से उस टॉपिक को समझाने में मदद कर सकता है, पढ़ाने में मदद, तो उसी का चयन करना। ऐसा नहीं हो कि आपका चैप्टर और टॉपिक कुछ और कहता है और आप कोई और टीएलएम लेकर के चले गए, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके रख रखाव यानी कि वही टूट फूट से बचाने के लिए आपको काम करना है। ये हो गई बात। चलिए अब आप परीक्षा की दृष्टि से आप तो ये बात समझ गए कि अगर टीएलएम से कोई भी सवाल आता है तो उसका जवाब आप इनकी मदद से बखूबी लिख सकते हैं और आप अपनी परीक्षा में बेहतरीन अंक ला सकते हैं। लेकिन आप चाहे जो कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो उसमें आपको टीएलएम बनाने के लिए भी आता है, टीएलएम बनाकर जमा करना होता है, उसके मार्क्स होते हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकल के मार्क्स कहते हैं। तो आप किस किस तरह के टीएलएम बना सकते हैं उसका जस्ट कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। सारे तो नहीं बताए जा सकते क्योंकि आप इतने एग्जांपल्स अगर मालूम हो तो आप अपने ब्रेन को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। जब आप अपने ब्रेन को एक्सप्लोर करेंगे तो और भी दर्जनों शिक्षण सहायक सामग्री टीएलएम आपके दिमाग में आ जाएंगे और आप अपने आप बना सकते हैं। बस कुछ उदाहरण एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर। जैसे कि हिंदी आप पढ़ा रहे हैं और हिंदी के लिए आपको टीएलएम बनाना है तो आप क्या क्या बना सकते हैं। खासकर मैं उन विद्यार्थियों के लिए यहां पर बता रहा हूं जो प्रयास शक्ति एजुकेशन ट्रस्ट से एनटीटी या पीटीटी का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं के लिए, आप चाहे ईटी कर रहे हैं, एनटीटी कर रहे हैं, पीटीटी कर रहे हैं, एनपीटीटी कर रहे हैं, आप डीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, ये सबके लिए यूजफुल है, सबके लिए उपयोगी है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हिंदी में आप क्या क्या बना सकते हैं। सप्ताह के दिन कुछ नहीं करना है, आप एक चार्ट पेपर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? चार्ट पेपर। से फॉर एग्जांपल कि आप यहां पर एक चार्ट पेपर ले लिए, कार्डबोर्ड जिसको आप बोलते हैं, और इसके ऊपर खूबसूरत डिजाइन बना करके सप्ताह के 7 दिन दिखा दीजिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, हर सप्ताह के दिन ही। तो उसकी मदद से आप बच्चों को पढ़ाएंगे ना दिखा दिखा के। उसके लिए आप कलरफुल डिजाइनिंग कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल जो भी आपका टीएलएम होगा वो कलरफुल होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, उसमें एक अट्रैक्शन होना चाहिए। जितना अट्रैक्टिव होगा बच्चों के आईज को, उनके कंसंट्रेशन को उतना ही अधिक अपनी तरफ खींचेगा। और फिर आप जब उंगली रख करके उसको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उसको समझेंगे और सक्रियता के साथ समझेंगे। तो सप्ताह के दिन के लिए आप बना सकते हैं। वर्ष के महीने, यानी कि साल में कौन कौन से 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों के नाम पर आप एक चार्ट बना सकते हैं। ऋतु चक्र आप दिखा सकते हैं, एक बिल्कुल चक्र साइज से बनाते हुए आप दिखा सकते हैं कि ये शरद ऋतु है, ये वसंत ऋतु है, ये ग्रीष्म ऋतु है, ये वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के बाद ये शिशिर ऋतु है, उसके बाद फिर शरद ऋतु, फिर वसंत ऋतु। एक चक्र चलता है ना ऋतुओं का। आप बखूबी एक बना करके चक्र जैसा यहां पर बना करके लिख सकते हैं चीजों को और दिखा सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने यहां पर लिख दिया शरद ऋतु, इसके बाद क्या आएगा? वसंत ऋतु। इसके बाद कौन सी ऋतु आएगी? तो ग्रीष्म ऋतु। इसके बाद कौन सी ऋतु आएगी? वर्षा ऋतु। उसके बाद कौन सी ऋतु आएगी? मान लीजिए यही आ गई। तो क्या चला? एक चक्र ही तो चला। तो इस तरह से आप खूबसूरत डिजाइन बना करके लिख सकते हैं, कलरफुल। हो गया एक टीएलएम ऋतु के बारे में पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए कि इस तरह से ऋतु चक्र चलते हैं। वैसे मात्रा ज्ञान के लिए आप चार्ट बना सकते हैं। वर्णमाला के लिए आप बना सकते हैं, अ से अ तक, क से ज्ञ तक। उसमें उसी एक चार्ट पेपर में आप अ से अ तक, क से ज्ञ तक लिख करके स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्ताक्षर वगैरह वगैरह
सारा बखूबी अलग अलग छांट सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। रंगों के नाम, फूलों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, चिड़ियों के नाम, जानवरों के नाम, अनाजों के नाम, मसालों के नाम वगैरह वगैरह, इनसे रिलेटेड आप चार्ट बना सकते हैं। ये आपके लिए टीएलएम होगा। कई बार आप वास्तविक वस्तुओं का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने चार्ट में। जैसे उदाहरण के लिए आपने यह एक चार्ट पेपर लिया और चार्ट पेपर पर आपने यहां पर लिखा अनाजों के नाम, अनाजों के नाम। आप केरला लेंगे, बड़े खूबसूरत ढंग से आपने लिखा। अब आप यहां पर लिख सकते हैं गेहूं, या आप लिख सकते हैं धान, या आप लिख सकते हैं मक्का या चना वगैरह वगैरह, आप लिखते जाइए। और यहां पर आप गोंद लगा करके उसके ऊपर कुछ गेहूं के दाने चिपका सकते हैं। यहां गोंद लगा करके आप उसके ऊपर धान के कुछ दाने चिपका सकते हैं। यहां गोंद चार्ट पेपर लगाकर उसके ऊपर कुछ मक्के के दाने आप चिपका सकते हैं। या फिर छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पैकेट आते हैं, उसके अंदर डाल करके आप वहां पर पिन कर सकते हैं। हो गया आपका टीएलएम तैयार। क्लासरूम में बच्चों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि बच्चों देखो इसे ही गेहूं कहते हैं, जानते हो ना, तुम्हारे घर में होता होगा, इसे ही धान कहते हैं, इसे ही मक्का कहते हैं। इस तरह से एक टीएलएम तैयार हो गया। वास्तविक वस्तुओं का भी आप प्रयोग कर सकते हैं चार्ट पेपर पर, और उसके साथ साथ कुछ आप खूबसूरत ढंग से लिख सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आप किस तरह के टीएलएम बना सकते हैं? अल्फाबेट से रिलेटेड टीएलएम बना सकते हैं। अल्फाबेट में आप चाहे तो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स आप एक साथ मिला करके बच्चों के लिए चार्ट तैयार कर सकते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से आप उनको डिफरेंस भी समझ सकते हैं। यहां पर आप हेडलाइन डाल सकते हैं अल्फाबेट्स, और फिर यहां पर आपने उनको सिखाना शुरू किया। कैपिटल ए ऐसे होता है बाबू, और छोटा ए ऐसे होता है, स्मॉल ए। अब देखो डिफरेंस समझ में आया? कैपिटल और स्मॉल ए में कैपिटल बी, स्मॉल बी। इससे सब पहले से ए से जेड तक आप चार्ट लेकर के आए हैं, और उसी चार्ट में जो आपके वावेल्स हैं उनको से फॉर एग्जांपल की वावेल्स को आप सर्कल कर रखे हैं और कॉन्सोनेंट्स को सर्कल नहीं कर रखे हैं, तो उसी एक चार्ट में आप कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स के बारे में पढ़ा सकते हैं, वावेल्स पढ़ा सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स पढ़ा सकते हैं, और टोटल काउंटिंग भी पढ़ा सकते हैं कि इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं, 26 लेटर्स होते हैं। उनके दो फॉर्मेट हैं, एक कैपिटल लेटर्स होते हैं, एक स्मॉल लेटर्स होते हैं, दो तरीके से लिखते हैं। आप एक बहुत ही बेहतरीन टीएलएम रेडी हो गया। उसी तरह से केवल आप वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स के लिए अलग से बना सकते हैं। कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, फ्लावर्स नेम, डेज ऑफ वीक, सप्ताह के दिन जैसे इसमें आए थे, मंथ्स ऑफ ईयर जैसे हमने हिंदी में लिए थे, सीजन्स नेम, यही चीज ऋतु चक्र हो गए। एनिमल्स नेम, यानी कि जो हिंदी में है उसको इंग्लिश में भी आप बना सकते हैं। और जैसे यहां बना रहे थे चक्र, जैसे बना ऋतु चक्र, यहां भी हो गए सीजन साइकिल। आप अनाजों के नाम जैसे लेते, नेम ऑफ ग्रेन्स, बस वेट, पैडी, है ना, मेज, और फिर उसका आगे चिपका हुआ है, तैयार हो गए इंग्लिश के लिए। वही हिंदी के लिए, वही इंग्लिश के लिए, बस ट्रांसलेट कर देना है। तो इस तरीके से आप खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, अट्रैक्टिव, और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हाईएस्ट स्कोर करने के लिए बहुत ही अच्छे टीएलएम आप तैयार कर सकते हैं। आज ये मैथ्स में आप क्या बना सकते हैं? नंबर्स के ऊपर आप बना सकते हैं। मैथमेटिकल जो सिंबल्स होते हैं इसके लिए आप बेहतरीन चार्ट बना सकते हैं। ये आपका से फॉर एग्जांपल चार्ट पेपर हो गया, यहाँ ऊपर में आपका हेडलाइन हो जाएगा मैथमेटिकल सिंबल्स। यहाँ आपने एक सिंबल बनाया और इसके सामने लिखा प्लस, ये बनाया माइनस, है ना। प्लस के सामने थोड़ा सा और बड़ा चार्ट है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसका अर्थ हो गया एडिशन, इसका अर्थ हो गया सब्ट्रैक्शन, और इस तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज रूट स्क्वायर रूट वगैरह वगैरह। तो सारे सिंबल से बनाकर उनके नाम दे सकते हैं, उनके काम आप बता सकते हैं कि इसका क्या होता है। हो गया एक बेहतरीन सा टीएलएम पढ़ाने के लिए बच्चों को। आखिर ये सारी चीजें आपने पढ़ानी है ना। चलिए उसी तरह से टेबल्स के लिए आप चार्ट बना सकते हैं, पहाड़ों के लिए, और
2D ज्योमेट्रिकल शेप्स, यानी कि आप अपने चार्ट पेपर के ऊपर एक चार्ट पेपर आप ले करके और 2D ज्योमेट्रिकल शेप्स हेडर लिख करके आप पेपर बना सकते हैं ना। ऐसा ऐसा बना के आप लिख सकते हैं। ये है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल, आयत, स्क्वायर, वर्ग, ट्रेपेजियम, है ना, रोम्बस, काइट वगैरह वगैरह, ये 2D शेप्स हो गए। इसी तरह आप 3D ज्योमेट्रिकल शेप्स ले सकते हैं। 3D में क्या क्या आएगा? 3D में आ जाता है आपको कोन, जो कि शेप ऐसे होता है, सिलेंडर ऐसा शेप होता है, स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्यूब, क्यूबाइड, घन, घनाभ। तो ये सारे आपके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप्स हो गए। ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप्स हो गए। इसके ऊपर आप चार्ट बना सकते हैं ताकि बच्चों को आप पहचान करवा सकें। उसी तरह आप आ जाइए ईवीएस में, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसको हम लोग पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं। इसमें साइंस और सोशल साइंस दोनों इंक्लूडेड होता है। इसमें आप क्या बना सकते हैं? सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी के ऊपर आप बना सकते हैं कि सड़क पर चलते हुए सड़क की तरफ बाईं तरफ चलना चाहिए, रोड पार कर तो जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड पार करनी है। इससे रिलेटेड खूबसूरत चित्र बना करके वही आपका टीएलएम हो गया। ट्रैफिक सिग्नल्स को दिखाने के लिए आप बखूबी इसका तो आप चाहे तो वर्किंग भी बना सकते हैं, अदरवाइज नॉन वर्किंग भी बना सकते हैं। ये आपका चार्ट पेपर हो गया। यहां पर आप 3 लाइट दिखाइए, हो गया ना, रेड, येलो, ग्रीन। देखिए ये रेड कलर है, रंगिए रेड कलर से, रेड है तो रेड से रंगिए, ये येलो है तो येलो से रंगिए, ग्रीन है तो ग्रीन से रंगिए। और सामने लिखिए रेड का अर्थ क्या है? स्टॉप, यानी कब आप रुक जाइए। येलो का क्या अर्थ है? सावधान हो जाइए। ग्रीन, गो, जाइए। तो इस तरह से ये जो ट्रैफिक लाइट पर बना हुआ रहता है, आप इसको बना सकते हैं ना। बिल्कुल एक डंडा लीजिए, यहां पर डंडे को बेच दीजिए और डंडे के ऊपर मोटा सा कूट या कार्डबोर्ड चिपकाइए और उसके ऊपर ये सारा बना करके लिखिए, जिस तरह से खड़ा रहता है सड़क के किनारे। हो गया आपका टीएलएम, बच्चों को समझाने और बताने के लिए बहुत बेहतरीन टीएलएम। फिर है भोजन के स्रोत। भोजन हमको कहां कहां से मिलते हैं? भोजन के स्रोत जानवरों से क्या क्या मिलता है? अंडा, मीट, मछली। पेड़ पौधों से अनाज, मसाले, दाल, तिलहन वगैरह जो मिलता है, आप लिखिए। तो क्या भोजन के क्या स्रोत है कि कहां से हमको कौन सा भोजन मिलता है? घड़ियां बना सकते हैं बच्चों को टाइम सिखाने के लिए, बढ़िया सा घड़ियां बना सकते हैं, छोटी सुई, बड़ी सुई, सेकंड वाली, मिनट वाली, घंटे वाली, पूरा आप घुमा घुमा करके एक टीएलएम हो गया। टाइम के बारे में पढ़ाने के लिए आता ही है, आप टाइम के बारे में पढ़ा सकते हैं उसकी मदद से। पौधों के अंक के लिए आप चार्ट पेपर पर खूबसूरत सा पौधा बना करके और मार्क देके लिख सकते हैं, ये जड़ है, ये तना है, ये शाखा है, ये पत्ती है, ये कली है, ये फूल है, ये फल है। हो गया आपका टीएलएम तैयार। या फिर अगर आप चित्र नहीं बना सकते तो मोटा सा एक कार्डबोर्ड आप ले लीजिए, मोटा सा एक बड़ा सा कार्डबोर्ड आप ले लिए, चार्ट पेपर एक ले लिए और आप छोटा सा कोई पौधा उखाड़ के ले आए और व्हाइट टेप आता है ना, सफेद वाला पतला वाला टेप, और उस पौधे को यहाँ रख करके आपने उसी को चिपका दिया। अगर आप चित्र नहीं बना सकते तो आप ऐसे रेखाएं खींच खींच के लिख सकते हैं ना कि ये कली है, ये फूल है, ये शाखा है, ये तना है, ये जड़ है, ऐसा तो आप लिख सकते हैं। वो भी खूबसूरत सा और बहुत ही आकर्षक टीएलएम तैयार हो गया। मानचित्र, नक्शा, फूल के अंक, उसी तरह फूल बना करके उसके अंगों को दिखा सकते हैं, या फिर कोई वास्तविक फूल ला कर उसको व्हाइट टेप से कार्डबोर्ड पर चिपका करके और फिर उसके सामने उसके अंगों का नाम लिख सकते हैं। टीएलएम इज रेडी। शरीर के अंग, एक किसी व्यक्ति का फोटो बना करके और फिर ये बाल है, ये गर्दन है, ये नाक है, ये कान है, ये आंख है, सारे बना सकते हैं, बता सकते हैं। वो भी एक बहुत ही खूबसूरत सा टीएलएम हो गया। जल चक्र, आप वाटर साइकिल बना सकते हैं, यानी कि इसमें कुछ नहीं करना, आपको बहुत ही अच्छी सी एक सीन तैयार कर देना है कि यहाँ एक सीन तैयार करना है। यहाँ एक जलाशय है, यहाँ सूर्य महाराज हैं, इनकी गर्मी से यहाँ से जल जो है वाष्प बन के ऊपर उड़ रहा है।
यहाँ आकर के वो बादल बन गया, अब वो इधर आकर के वो बरस रहा है, यानी कि जहां से जल चला था वहां चला गया, ये तो हो गया जलचक्र। इसको बेहद खूबसूरत तरीके से आप बना सकते हैं चार्ट पेपर के ऊपर। उसके बाद है ज्ञान इंद्रिया, सेंस ऑर्गन्स के ऊपर आप बना सकते हैं टीएलएम खूबसूरत। वैसे ही चार्ट पेपर के ऊपर आप बना सकते हैं जो भी 5 सेंस ऑर्गन है हमारे, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, और आप दिखा सकते हैं कि ये हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। फिर है प्रदूषण के ऊपर, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कैसे कैसे प्रदूषण फैलता है, गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, चिमनियों से निकलता हुआ धुआं आप दिखा सकते हैं, उसका प्रभाव आप दिखा सकते हैं, वगैरह वगैरह। पोषक तत्व, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफ फेज, वाटर, ये 7 रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, 7 पोषक तत्व जो हमारे भोजन में होने ही होने चाहिए। तो उसके ऊपर आप एक चार्ट बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप टीएलएम बनाने के लिए थर्मोकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चार्ट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बिजली के तार, बल्ब वगैरह का भी सहारा ले सकते हैं, बैटरी का भी, यानी कि वर्किंग बनाने के लिए उसका भी आप सहारा ले सकते हैं, या सिंपल सा चार्ट पेपर ले करके और उसके ऊपर पेंसिल से डिजाइन बना करके और खूबसूरत रंगों से रंगाई करके आप बेहतरीन बना सकते हैं। तो इतने उदाहरण मैंने दिए हैं। अब मैं समझता हूं कि आपको अपने एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स लाने के लिए टीएलएम की कोई कमी नहीं होगी। इनमें से आप जो आपको अच्छा लगा हो, मेरा जिस किसी का भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, आप उसमें से उस तरह का एक्सप्लेनेशन लेकर के बना सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।